जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे मापन, आकलन और मूल्यांकन। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। मापन क्या होता है? तो मापन नंबर के हिसाब से बच्चे की योग्यता का निर्धारण करता है। यानी मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। तो बच्चों में जो नंबर देकर मापन किया जाता है वही क्या होता है? तो मापन यानी मेजरमेंट होता है। आकलन, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। आकलन यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन दो प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा आकलन का तरीका होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे आप सभी लोगों को हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लूँ, सीटेट का एग्ज़ाम कब है, सीटेट कब देना है, तैयारी कितनी कर लिए, तो ये अगर मैं तुरंत पूछ लूँ पढ़ाई के दौरान ही, इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को एनसीए भी बढ़ाने की बातें करता है। आगे देखते हैं योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। समेटिव असेसमेंट जो साल भर के बाद जो परीक्षा होती है, यानी बोर्ड की परीक्षा या वार्षिक परीक्षा होती हैं, उसको समेटिव असेसमेंट माना जाता है। और समेटिव असेसमेंट में कोई सुधार नहीं हो सकता, इसलिए समेटिव असेसमेंट को निगेटिव माना जाता है। अब योगा जो है आकलन कई प्रकार से होते हैं और वह किस में आएंगे इसको देखते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन। सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो कुछ भी सीख चुके हो उसका आकलन करना, ये साल के अंत में होने वाली परीक्षा में होती है, इसलिए ये समेटिव यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत आती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, और यह फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लूँ और आप सभी लोग उसका आंसर गलत दे देते हैं, तो हम उसका निवारण तुरंत ही कर सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसलिए जो सीखने के लिए आकलन है, यानी आकलन करना किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बावर्ची जो है खाना बना रहा है और वह नमक को चखता है, तो किस में आएगा? ये फेवरेट क्वेश्चन सीटेट का है। तो सीखने के लिए यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा और यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। यानी वह जानना चाहता है कि नमक कितना है, कैसे सुधार किया जाए। उसके बाद तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन। यह स्व आकलन होता है, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे कई लोग जो बच्चे आपस में बैठ करके बातें करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं और बाद में उस किताब को उसको देते बोलते हैं मित्र मुझसे पूछ लो मुझे कितना याद हुआ। फिर वह पूछेगा मित्र आप पूछ लो मुझे जो है कितना याद हुआ। तो ये जो आकलन होता है इसको सेल्फ यानी असेसमेंट एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन क्या होता है? तो किसी विषय
वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उनके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। जो मूल्यांकन होता है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत, व्यापक और मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो यह कहाँ से ये आया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक, गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। कंप्रेहेंसिव स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दो प्रकार से होती है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। ऑल ओवर डेवलपमेंट बराबर स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक, यानी किसी बालक का जो है, बालक विद्यालय में किस प्रकार है और अपने मित्रों के साथ जैसे शाम सुबह मैच होता है, गेम होता है, उसमें बालक कैसा है, इन सभी के बारे में। आकलन और मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन पाठन की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन का संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन का बेटवा कौन होता है? आकलन होता है, और आकलन का पापा मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वैधता। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। तो वैधता, जैसे आप सभी लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और मूल्यांकन चैप्टर को देखना चाहते हैं, तो इस चैप्टर पर आए, आपको वही सारा डाटा अच्छे से मिल गया, तो यही क्या है? वैधता है। विश्वसनीयता क्या होती है? तो विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता मापन कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा एक ही आंसर होता है, तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता, यानी जो मापन करना चाहो वही सही हो। उसके बाद व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय, प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो, उसमें वस्तुनिष्ठता इसमें पाई जाती है। व्यवहारिकता पाई जाती है। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। तो मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी मूल्यांकन में वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, व्यवहारिकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यापकता होती है। और सभी के बारे में देख लिए। व्यापकता क्या है? तो सारे गुणों का मापन व्यापकता में होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।